डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी को भी क्या करना होगा कुछ बदलाव? क्या वो किसी को जाने देना चाहेंगे? आई मीन यू जस्ट वन द ट्रॉफी, वुड यू लाइक टू चेंज समथिंग? उनकी कर लेते हैं बात। और लखनऊ सुपर जायंट्स, इनकी बात करनी जरूरी है क्योंकि इनके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जाने योग्य हैं, पर किसको छोड़ सकते हैं, किसको रोक सकते हैं? आज इन दो फ्रेंचाइज की करते हैं बात। इट्स आरसीबी एंड एलएसजी। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और बढ़िया से रह रहे होगे। वैसे बाय द वे आई एम आल्सो गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली में बड़ा एक लल्लन टॉप के साथ अपना एक वहाँ पे एक पॉडकास्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो है शुभंकर मिश्रा जी के साथ भी एक है, बड़ा अच्छा होगा। एक आरजे रौनक है, एक टू स्लॉगर्स, प्लेंटी दैट इज हैपनिंग, तो इट्स कमिंग योर वे। बहुत सारे कोलैब्स भी करने का प्रयास चल रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है यार, टाइम है अपने पास इस समय, तो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एंड वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर। पर इस समय एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो सबसे बढ़िया टीम की बात करते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, सबसे बढ़िया टीम यानी कि आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आई होप इट स्टेज एज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हालांकि लग रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो शायद नहीं रहेगी, पर आरसीबी रह जाए मैं तो उतने में खुश हो जाऊंगा। क्योंकि अगर उन्होंने आरसीबी का नाम भी बदल के मान लो कुछ और रख दिया, बीसीबी कर दिया या कुछ और कर दिया, आई डोंट नो, आई मीन देन इट विल बी अ लिटिल सैड। पर आई डोंट नो, नया ओनर आएगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, बट आई स्टिल होप कि एक्रोनिम चेंज ना हो। बट एनीवे, जो चेंज नहीं होने वाली चीज या चेंज नहीं होनी चाहिए चीज, वो ये कि किसी को क्या रिलीज करने की आवश्यकता है। आप ये जो ऑक्शन है, ऑब्वियसली बड़ा ऑक्शन नहीं है, छोटा ऑक्शन है, यानी कि इसके अंदर आपको रिलीज करना होगा, रिटेन करना होगा। रिटेन से ज्यादा फोकस जो होता है वो होता है रिलीज पे। आप किन लोगों को छोड़ सकते हो जहां से आप थोड़े पैसे फ्री करते हो, एंड देन यू कैन एक्चुअली बाय अ फ्यू मोर रिसोर्सेज। अब सबसे ऊपर रहने का काम क्या होता है जब आप सफल होते हैं, व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल टीम, तो वो अच्छा टाइम होता है एक्चुअली टू कंसोलिडेट एंड बिकम बेटर। तो आरसीबी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती वो यही है कि आप यू आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब लेकिन क्या इससे बेहतर आप हो सकते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं टू बिकम एन इवन बेटर टीम? एंड दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट दे आर फेसिंग। और जब मैं इनकी टीम देखता हूं, मुझे लगता है यार ये किसको छोड़ेंगे यार। लियम लिविंगस्टन जरूर मेरे जहन में आते हैं, मैंने एक्चुअली नोट्स भी बनाए हुए थे, एक सेकंड रुको जरा। लियम लिविंगस्टन जरूर मेरे जहन में आते हैं क्योंकि 8.75 करोड़ में थे, एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ नहीं था कंट्रीब्यूशन। जब जब उनको खिलाया तब तब उन्होंने एक्चुअली लेट डाउन ही किया। टुवर्ड्स द एंड फिर भी चलो थोड़ा सा इतू सा तो उन्होंने प्रदर्शन किया था, पर जनरली लियम लिविंगस्टन इज अ गाय जिनको आप जाने देना चाहते हो या जाने दे सकते हो। 8.75 करोड़ अगर आप रिलीज करते हैं तो देन यू कैन एक्चुअली बाय समवन, और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है। तो एक तो ये हो सकते हैं। दूसरा, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको बेहतर क्या करना होगा। इस टीम को ढूंढने होंगे अभी भी स्पिनर, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि पिछला साल बहुत अच्छा रहा, कृणाल पंड्या और अपना सुयाश शर्मा ने मिलकर काम बहुत अच्छे से किया, मतलब आउटस्टैंडिंग काम किया। बट आई स्टिल फील दे पंच्ड अबव देयर वेट। वो उस स्पिन बॉलिंग के साथ आप बेंगलुरु में भी निकल जाएं, उसके बाद इधर उधर हर जगह जाके आप अच्छा करें, ये काम कठिन था पर इन्होंने कर दिया है, इन्होंने कर दिखाया है। तो उसको तो आप नहीं बदलेंगे, पर अगेन यू नीड एन अपग्रेड ना। तो अगर आप किसी एक स्पिनर को ढूंढ सकते हैं तो आप स्पिनर को ढूंढना चाहेंगे, तो इनका जो प्राइमरी फोकस होगा वो ये कि एक अच्छा स्पिनर मिल जाए यार, एंड इफ दैट स्पिनर हैपेंस टू बी एन इंडियन, नथिंग लाइक इट। और इंडियन ही चाहिए होगा इनको, वैसे उस तरीके का इनका सेटअप भी है। और क्या फास्ट बॉलिंग में कुछ अपग्रेड की आवश्यकता है या उम्मीद है? सी रसिक सलामदार का नाम मेरे जहन में आता है। शुरुआत में उन्होंने ठीक ठाक सा भी किया था, बट ही इज ऑल्सो एट 6 करोड़। वैसे तो रख भी सकते हो आप, उनको नहीं छोड़ोगे, कोई दुनिया में ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उनको छोड़ देते हो, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड तो वो नहीं खेल रहे थे, वहाँ यश दयाल, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार के रूप में आपके पास 3 बॉलर्स थे। फिर रोमेरो शेपर्ड आके आपको थोड़ी सी गेंदबाजी करके देते थे, न्यूवन तुषारा के रूप में एक और आपके पास गेंदबाज थे। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। लुंगिया गिड़ी तक इस टीम के पास रहे, इनके पास एक्चुअली टीम इन्होंने अच्छी इकट्ठी की थी। तो ऐसे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हो सकता है आप रसिक सलामदार को छोड़ दें, और सिर्फ फ्रॉम अ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्टिकल पीओवी कह रहा हूं, ताकि आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएं, कुछ 12.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते, क्योंकि ना इनके पर्स में ऑलरेडी 75 लाख रुपए पिछली बार के बचे भी हुए थे। आफ्टर ऑल द शॉपिंग दे स्टिल हैड 75 लाख रुपीज लेफ्ट। तो अगर इन दोनों को छोड़ देते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 12.5 करोड़ प्लस जो इस साल के नए 5-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यू कैन एक्चुअली टारगेट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। एक मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर बैटर आप ढूंढ सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ जीतेश ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ टिम डेविड बहुत अच्छा है, पर मिडिल ऑर्डर में जेकब बेथल एक मिल जाए कोई तो काम चल जाए, जो रजत पाटीदार और विराट कोहली का साथ दे सके। लियम लिविंगस्टन की जगह कोई, और मे बी अ स्पिनर इन प्लेस ऑफ से रसिक सलामदार। सो आई एम जस्ट थिंकिंग दिस। इससे ज्यादा बदलाव की इस टीम में मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश है। अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या लगता है भैया, आरसीबी को कुछ और बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए? बता देना मुझे।
अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, जो टीम एक्चुअली इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है, चाहे वो नवीन उल हक से शुरुआत हुई हो, फिर आवेश खान की वो हेलमेट मारने वाली बात हुई हो, वो सब कुछ हमने देख लिया है। तो मुझे लगा ये बड़ा अप्रोप्रिएट है, इट्स पोएटिकली राइट टू एक्चुअली पुट दीज टू टीम्स टुगेदर। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ अगर मैं देखता हूं तो छोड़ने के लिए बहुत लोग हैं, और लेट मी जस्ट गो थ्रू माय नोट्स। इनके पास जो टीम थी इसके अंदर इनके पास सबसे महंगा खिलाड़ी इनके पास था 27 करोड़ में ऋषभ पंत। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ऋषभ पंत को छोड़ना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, ऋषभ पंत को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 27 करोड़ रुपए आप सिर्फ एक सीजन के लिए खर्च नहीं करते हैं। आखिरी मैच में 100 भी बनाया था, समरसॉल्ट भी लगाया था। ही इज अ डायनामाइट। तो मैं तो कहूंगा भैया इनको अपने पास रखो, इनको कप्तान बना के ही रखो, इस को बनाओ लखनऊ का नवाब, और इनके इर्द गिर्द अपनी पूरी रणनीति तैयार कीजिए। तो ऋषभ पंत टू स्टे इज व्हाट आई एम सेइंग। वहां 27 करोड़ रुपए आपको खाली करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। क्योंकि अगर आप मान लो 50 करोड़ के साथ चले भी गए ऑक्शन के अंदर, तो ऐसे कौन से खिलाड़ी आ जाएंगे जिनको खरीद के आप कोई झंडे गाड़ लोगे। और अगर ऋषभ पंत को वापस खरीदने के मन में हो, मतलब अगर आपको लगा कि हम वापस खरीद लेंगे और पैसे बचा लेंगे, सर 2-4-5 करोड़ रुपए बचा के टीम नहीं बन पाती है। टीम के लिए कप्तान का स्थायी होना, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी रहना जरूरी होता है। सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एलएसजी कि ऋषभ पंत वहां पे बने रहेंगे। पर छोड़ने के लिए लोग, जो सवाल अब आएगा वो है मयंक यादव। अब मयंक यादव को छोड़ा जाए या रखा जाए। अब 11 करोड़ में खिलाड़ी बहुत कमाल का है, खेलता तो सीधा प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। ही इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। पर सच बात ये भी है कि पिछले 2 साल में 4 ही मैच खेला है यार। खेलता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, इंजर्ड हो जाता है, फिर इंजर्ड हो जाता है। तो अगर आप एक पूरा सीजन नहीं खेल पा रहे हैं तो क्या 11 करोड़ रुपए आपकी वर्थ है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। मतलब खिलाड़ी बहुत तगड़ा है, क्या इनको रिलीज करके आप वापस खरीद सकते हैं? एंड आई एम थिंकिंग फॉर अ सिंपल रीजन कि इनको चाहिए होंगे। अभी इनके पास ओवरसीज फास्ट बॉलर है ही नहीं, और इनके पास जो डोमेस्टिक भी जो सारी ऑल इंडिया मेड इन इंडिया बॉलिंग अटैक था उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इनके पास मार्करम, मार्श और पूरन के रूप में 3 ओवरसीज बैटर्स, वो तो हिलने नहीं वाले हैं। अब एक ओवरसीज आपको बॉलर चाहिए जो बॉलर हो कमाल का। तो उस कमाल के बॉलर के लिए हो सकता है आपको पैसे चाहिए होंगे। सो आई एम थिंकिंग क्या मयंक यादव को आप जाने दें, फिर मन करे तो वापस लेना, देख लेना, पर उनको आप जाने दें। दूसरा सवाल आएगा रवि बिश्नोई का, 11 करोड़ रुपए। मैं सोच रहा हूँ छोटा ऑक्शन। रवि बिश्नोई प्रूवन T20 मैच विनर है, बहुत लंबे समय तक मतलब वो T20 रैंकिंग्स में भी बहुत ऊपर रहे। ही इज ऑल्सो विकेट टेकर। हालांकि पिछला साल अच्छा नहीं रहा, देयर इज नो डाउट कि ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल में आग लगा के आ रहे हैं। पर रवि बिश्नोई अगर कहीं ऑक्शन में जाते हैं, क्या 11 करोड़ मिलेंगे? छोटा ऑक्शन है, इन्फ्लेटेड प्राइसेस मिलते हैं, सप्लाई डिमांड की वो लोचा फंस जाता है। तो कहूँगा छोड़ दे यार, रवि बिश्नोई को रख लो अपने पास। आई मीन थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लग रहे हैं, पर रख लो, क्योंकि हो सकता है कि लेने देने पड़ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि छोटा ऑक्शन है, इसमें कोई आरटीएम वारटीएम आपके पास नहीं आने वाला है। तो ऐसे में भैया किसी को छोड़ रहे हो तो फिर रिस्क पे छोड़ रहे हो कि यू मे नॉट गेट हिम बैक एट ऑल। तो मैं कहूँगा इनको रोक लो। आवेश खान 9.75 करोड़, रोक लो, महंगे हैं पर रोक लो। यू नीड इंडियन फास्ट बॉलर्स। आपके पास पिछली बार भी चोट के चलते काफी दिक्कत हुई थी, तो मैं कहूंगा इनको रोक लो, इनको अपनी टीम में आप बनाए रखिए। प्लीज डू नॉट लेट हिम गो। आकाशदीप 8 करोड़, छोड़ दो। यहां मैं कहूंगा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आवेश खान को हमने रोक लिया, हमने रवि बिश्नोई को रोक लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोहसिन खान भी हैं, ऐड से मत जाने दो इनको, मतलब इनको आकाशदीप को जाने दो। आकाशदीप क्योंकि 8 करोड़ में ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे हैं, अनलेस समथिंग हैज चेंज्ड इन हिज बॉलिंग स्टाइल। अगर तो वैसा कुछ बदला है तो 8 करोड़ रुपए इज वर्थ इट। पर 8 करोड़ रुपीज फॉर आकाशदीप, 11 करोड़ फॉर मयंक यादव, ये 20 करोड़ तो यही हो गया आपके पास खड़े 19 करोड़ रुपए यार। तो मैं कहूँगा इनको जाने दीजिए आप। डेविड मिलर 7.5 करोड़ था। अच्छा, टफ वन अगेन। हालांकि इनकी जो टीम का कॉम्पोजिशन है उसमें डेविड मिलर की जगह बनती ही नहीं है, क्योंकि आप चौथा इंडियन नहीं, आप एक ओवरसीज फास्ट बॉलर जरूर खिलाना चाहते हैं, पर इन द लैक एब्सेंस ऑफ अ गुड ओवरसीज बॉलर कई बार आप डेविड मिलर को खिला लेते हैं। हालांकि वहां पे बैटिंग करने के लिए इनके पास अब्दुल समद भी है, इनके पास शहबाज भी है, इनके पास आयुष बदोनी भी है। तो ऐसा नहीं कि बैटिंग में दमखम नहीं है, कि नीचे तक बैटिंग नहीं है इनके पास। लेकिन डेविड मिलर 7.5 करोड़, बहुत सप्लाई डिमांड का लोचा रहता। तो पहले मुझे लग रहा था डेविड मिलर को जाने दो, पर अब मैं कह रहा हूँ रोक लो, डेविड मिलर को रोक लो, आकाशदीप को जाने देना। मोहसिन खान 4 करोड़, मैं कहूँगा रोक लो। 4 करोड़ में मोहसिन खान है, फीस फिट, अगेन सेम कैटेगरी में है अगर आप मयंक यादव के साथ देखें, पर 4 करोड़ का है यार, 4 करोड़ का है, रोक लो। अगर फिटनेस का ठीक ठाक सा लग रहा है माहौल, तो ये बंदा जो है वो आपको 6 मैच भी दे जाए अगर, सो ही इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट इज व्हाट आई फील। इसके पास एक्स्ट्रा पेस है, एक्स्ट्रा बाउंस, पेस नहीं एक्स्ट्रा बाउंस है, लेफ्ट आर्मर है, बड़ा मैदान है यहाँ इकाना स्टेडियम, तो मे बी यू माइट वांट टू हैव हिम। तो बहुत सारे पैसे आपके रिलीज हो जाते हैं। फिर भी अगर आप डेविड मिलर को भी रोक लेते हैं, आप रवि बिश्नोई को भी रोक लेते हैं, तो फिर भी आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। क्योंकि 11 मयंक के आकाशदीप के 8 हो गए, नियरली 20 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए। उसके बाद हिम्मत सिंह के 30 हैं,
चौधरी साहब के 30 हैं, आई मीन फिर भी काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। शार्दुल ठाकुर रोकना रोको, जाने देना जाने दो, मतलब जो आपको ठीक लगे आप उनके साथ वो काम भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव करना चाहिए। मतलब आकाशदीप, डेविड मिलर, आवेश खान, मोहसिन खान, नहीं, सबको छोड़ दोगे तो फिर टीम बनाना मुश्किल हो जाएगा। छोटा ऑप्शन है, इसमें उतने सारे आपके पास प्लेयर अवेलेबिलिटी शायद ना मिले, तो ट्रेड केयरफुली। इनको चाहिए क्या होगा, इनको एक ओवरसीज के 2-3 तगड़े प्लेयर चाहिए, दो, मतलब एक तो बॉलर चाहिए इनको ओवरसीज का तगड़ा। इनके पास विलो रूक जरूर है, मैं तो कह रहा हूं विलो रूक को छोड़ने का मन करे छोड़ देना, इट्स ओके, क्योंकि ही इज नॉट योर T20 गन बॉलर। हालांकि है सिर्फ 3 करोड़ रुपए का, पर विलो रूक को भी आप छोड़ सकते हो। आपको मन कर रहा है विलो रूक को छोड़ना, छोड़ दो। तो विलो रूक को भी छोड़ दो, आकाशदीप को भी छोड़ दो, मयंक यादव को भी छोड़ दो, तो हो गया आपके 22-23 करोड़ रुपए तैयार। प्लस 4-5 करोड़ और मिलेंगे, 30 करोड़ से ऑक्शन में घुसो और उसके बाद जाके तैयार करो एक लोअर ऑर्डर बैटर ले लो। एक आपको स्पिनर चाहिए, प्लीज ले लो, क्योंकि स्पिनर आपकी रवि बिश्नोई, सिर्फ रवि बिश्नोई और दिग्वेश टाटी से काम नहीं चलेगा। शहबाज को आप खिलाते नहीं थे। फास्ट बॉलिंग में मेड इन इंडिया फास्ट बॉलिंग इज नॉट गुड इनफ, यू नीड मोर बॉलर्स, क्योंकि मेड इन इंडिया अगर गेंदबाजी इकट्ठी होती तो उसके अंदर आपके पास वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो भुवनेश्वर कुमार, या जसप्रीत बुमराह, या मोहम्मद सिराज, या फिर खलील अहमद, या फिर मोहम्मद शामी, या फिर हर्षल पटेल। आई मीन इनमें से कोई बॉलर नहीं आपके पास यार। तो आई मीन अभी मैं तो सोच रहा हूँ कोई नाम, अर्शदीप सिंह, अगर इन नामों में से आपके पास कोई नाम नहीं है तो मेड इन इंडिया आपकी फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग अटैक नहीं हो सकती है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो यू नीड टू गेट दैट थिंग राइट कि मेड इन इंडिया बॉलिंग नहीं चल पाएगी, you need some overseas recruits here. That's what I feel. आपको लगता है, do let me know in the comment section. दोनों टीम्स के साथ आप क्या करना चाहेंगे? Do you want RCB to release दो नाम मैंने, लियम लिविंगस्टन एंड रसिक सलामदार, और LSG के जो मैंने बहुत सारे नाम लिए छोड़ने के लिए, छोड़े या रखें? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बताओ कमेंट सेक्शन, आप ही गए बट। और हाँ, PKL आपने देख ली थी, ये सारी कहाँ देखी? जियो हॉटस्टार पे देखी। पटना पायरेट्स अभी भी देखे जाए तो इस PKL के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अब अपना टेस्ट मैच होने वाले साउथ अफ्रीका वाले, विच आई विल बी कमेंटेटिंग ऑन एज वेल। और आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल। दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली का ब्लॉग चाहिए तो बता दो। वैसे बनाने का मेरा मन नहीं है, ये टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा हूँ, पर अगर आपका मन कर रहा है कुछ बना के डालो सर, तो बता देना, डाल देंगे। अपन का क्या है, डाल देंगे यार, व्हाट डू यू थिंक, कर लेंगे, हो जाए।